मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया। अब सियासी मंजरनामा किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात और तोड़ फोड़ का वो शिकार हो जाएगी। इस फैसला आने के बाद अब आपको एक फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा इन आने वाले 15-16 दिनों के अंदर, और एक मारपीट और झगड़ा और नॉमिनेशन और जानबदारी की बात होगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि इस फैसले ने आज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को गिराया है। इसका मतलब इकोनॉमिकली कारोबारी शख्सियत ने इस फैसले को रिजेक्ट किया है, जिससे अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। नंबर तीन ये कि इस फैसले के अंदर आर्टिकल 51 का कोई जिक्र नहीं है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया गया है और लॉजिक से ज्यादा काम लिया गया है, ना कि लॉ के। और अगर आप किसी चीज को देखें कि बैरून मुल्क मनसूबाबंदी के तहत एक रेजोल्यूशन आया, उस रेजोल्यूशन का ट्रोलिंग हुई, ट्रोलिंग के बाद एक पॉपुलैरिटी वेव बनाएगी, उस पॉपुलैरिटी वेव के बाद फिर ये फैसला आ गया। तो क्या सिलेक्टेड जस्टिस है? चौथी चीज ये कि इस्तदा जिन चीजों की नहीं की थी कोर्ट के अंदर, उसके भी जवाब मिल गए। यानी कि केस लेके गई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, फैसला आ गया पीटीआई की तरफ। तो ये इन चीजों में बड़ा तजाद है और ये मजीद बुरहान पीटीआई के लिए। फैसल वाडा साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। तो गवर्नमेंट के लिए आप कोई खतरा नहीं देख रहे? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि अब तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी। देखिए, ऑपोजिशन तो वैसे ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑपोजिशन नाम की तो कोई चीज नहीं है। सब मिल मिला के काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो बानी है वो जेल में रहे, उनकी पॉपुलैरिटी के वो मजे लेते रहे। तो ऑपोजिशन तो पहले भी कहीं नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, एक ऑपोजिशन उभर के क्या आएगी? अभी ऑपोजिशन में मजीद सेक्शन हो जाएंगे, इतने टुकड़े हो जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप 15-16 दिन के अंदर खुद यही चीज रिपोर्ट कर रहे होंगे जो मैं आपको 15 दिन पहले बता रहा हूँ। और एक बुरान जो क्रिएट हो गया है पाकिस्तान के अंदर, जो इंस्टेबिलिटी हो गई है, और प्लस लॉजिक, पॉपुलैरिटी। आज नए कानूनी धड़े के अंदर हम बात कर रहे हैं, कानून की बात नहीं कर रहे। और आइन और कानून से सुप्रीम कोई भी नहीं है, तो आइन और कानून से बाहर जाके का कोई चीज नहीं है, या उसके अंदर आर्टिकल 51 को बिल्कुल बाईपास कर दिया गया। तो ये सेल्फ एक बड़ा सवाल है निशान है। और स्टॉक एक्सचेंज का गिरना, अरबों रुपए का नुकसान हो जाना, इस फैसले को स्टैम्प करता है कि लोगों ने ये फैसले की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं एक्सेप्ट की। जहां तक पीटीआई खुशियां मना रही है, पीटीआई एहसास गमगीन होना चाहिए। जो उनका 15 दिन में होने वाला है, उनके अपने लोग मजीद जो करने वाले हैं, उसमें तो पीटीआई के बहुत नुकसान हो जाएंगे। और चौथी और आखिरी पार्टी चीज ये है कि पीटीआई को खुद नहीं पता था कि वो पीटीआई है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि केस लेके गई थी आप, अपना फैसला आ गया मेरे फेवर में, और जो इस्तदा की नहीं गई उसके ऊपर भी फैसले आ गए। तो ये तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट आप इसको कह लें, या पॉपुलैरिटी वेव कह लें, या आप इसको मतलब प्रॉपर वेव के ऊपर एक प्रेशराइज सिचुएशन देखने में आ रही है। इस बहुत मजीद क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं, आइन और कानून के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो गए। जहां तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट तो मेजोरिटी में खड़ी है ना, गवर्नमेंट की तो मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी में। तो जो मेन कानून पास करा रहे थे वो तो उन्होंने करा लिए हैं। अब जो मजीद परेशानी आनी थी है, तो उसको मजीद तकलीफ मिलेगी गवर्नमेंट को। और एक आम आदमी को इस फैसले से ना गुर्बत उसकी खत्म हुई, ना उसको नौकरी मिली, ना उसको एजुकेशन मिली, ना उसको रोटी सस्ती मिली, ना आटा, ना तेल, ना पेट्रोल, ना बिजली। तो इस सब तमाशे का फायदा क्या हुआ? अगर फायदा देने की कोशिश जिसको हुई है या फेवर किया गया है, वो तो खुद और मजीद तशद्दुद का शिकार हो जाएगी पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब आपके वक्त के लिए।